स्टोरी स्टार्ट होती है आज से बहुत सदियों पहले इजिप्ट में। एक ब्लैक मैजिकल राजा आता है जो दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। यहाँ बात हो रही है स्कॉर्पियन किंग की, जो 2002 में रिलीज हुई थी। ये तकरीबन 5000 पहले की कहानी है। यहाँ एक राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम मेमनन था। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता था। उसके साथ उसकी पूरी फौज थी। वो उसको अपना राजा जानते थे। इस जैसा तलवार चलाने वाला दुनिया में बहुत ही कम थे। वो काफ़ी बेरहम था। जो उसे राजा नहीं जानते थे उसको बहुत बुरे तरीके से मार देता था। हर जंग में इसकी जीत होती थी क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, यानी उसके पास एक जादूगरनी थी जिसका नाम कंसेंड्रा था। वो उसकी मदद करती है। मेमनन उसकी मदद से ही हर जंग जीत जाता था। अब जो छोटे राज थे वो इससे नफरत करते थे। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं ताकि इसको मार सके। इधर हम फेरन किंग को देखते हैं। वो कहता है कि कौन मेमनन की जादूगरनी को मार सकता है। तभी सामने आता है मथाइस। मथाइस एक एक्टिडेंस था। एक्टिडेंस कभी भी हारते नहीं थे। वो काफी चालाक सिपाही थे। मथाइस के साथ उसका भाई और दोस्त भी था। वो मेमनन के खिलाफ लड़ने को रेडी हो जाते हैं। बदले में उनको खजाना चाहिए था। फेरन के पास काफी अनोखे डायमंड्स थे, यानी कि रेड रूबीज, जिनका रंग रेड होता है। लेकिन दो लोग इस सौदे में नाराज होते हैं। किंग फेरन का बेटा भी था, टेकमिट। दरअसल ये रेड रूबीज उनके खानदान की आखिरी निशानी थी। दूसरा आदमी था बेल्थाजर, जो वो भी राजा था। फिर मथाइस और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं। वो चुपके से मेमनन के खैमों में घुस जाते हैं, लेकिन मेमनन के सिपाही उनको पकड़ लेते हैं। दरअसल किंग फेरन का बेटा टेकमिट मेमनन से मिला हुआ था, लेकिन मथाइस उनको बचाने के लिए एक कैंप में चला जाता है। वो अपने तीर से मारने ही वाला होता है कि वो पलटकर देखती है तो मथाइस उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसका नाम कंसेंड्रा था। तभी मेमनन के सिपाही आ जाते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। मेमनन भी इधर आ जाता है। उसके पीछे आता है टेकमिट। वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने फादर का सर लेकर आता है। तभी वो मथाइस के भाई को भी मेमनन काफी बेरहमी से इधर मार देता है। वो मथाइस को भी मारने वाला होता है, लेकिन कंसेंड्रा उसे रोक देती है। वो कहती है, मैंने विजन देखा है कि मथाइस सारा रात जिंदा रहना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जो कुछ तुमने जीता है सब एक रात में ही हार जाओगे। इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन अगले ही दिन उसे रेगिस्तान के अंदर जमीन में गाड़ देता है ताकि चींटियां उसके मांस को खा जाएं। उसके साथ ही एक चोर को भी गाड़ दिया जाता है। जब काफी सारी चींटियां उन पर अटैक करने वाली होती हैं तो आर्बिट काफी होशियार होता है। वो बाहर निकल आता है और मथाइस को भी बचा लेता है। दोनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मथाइस बहुत गुस्सा होता है और दुखी भी होता है। उसके भाई को मार दिया था, इसलिए उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वो मेमनन के महल में जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मेमनन के महल में हम देखते हैं कि वो वेस्ट में हमला करने वाला था। कंसेंड्रा उसको मना करती है, लेकिन वो कहता है मैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कंसेंड्रा उसे कहती है, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मथाइस किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे छोटा लड़का मिलता है। दरअसल वो एक चोर होता है। वो मथाइस के डायमंड चुराता है, लेकिन पकड़ा जाता है। मथाइस उससे मेमनन का पता पूछता है। वो उसे एक बहुत बड़े जादूगर के पास ले जाता है जो मेमनन की मदद करता था, लेकिन उसको भी मेमनन पसंद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बेरहम था। वो सब मथाइस को बताता है। फिर मथाइस उसकी मदद से मेमनन के पीछे जाता है। वो बच्चे को एक डायमंड भी दे देता है। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां मेमनन ट्रेनिंग के लिए आया है, लेकिन अचानक उसके सिपाही कीमती डायमंड की वजह से उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। वो उसका हाथ काटने ही वाला होता है कि मथाइस सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मथाइस मेमनन को मारने ही वाला होता है कि मेमनन अपनी तलवार से तीर को रोक लेता है और सारे सिपाही मथाइस के पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता भागता गलती से कंसेंड्रा के महल में आ गिरता है जहां कंसेंड्रा नहा रही थी। इधर मथाइस चाकू की नोक पर पकड़कर पानी के रास्ते भगा ले जाता है। इधर पूरे शहर में अफरा तफरी जाती है। इधर मथाइस कंसेंड्रा को पकड़ के शहर के बाहर ले आता है। मेमनन बहुत गुस्से में होता है। सारी सेना उसकी पावर जाने से शक करने लगती है, लेकिन मेमनन उनसे झूठ बोलता है और कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि अभी भी उसके पास सारी पावर है, लेकिन वो अपने खास आदमी को बिच्छू के जहर का तीर बनाने को कहता है ताकि वो मथाइस को मार सके। दूसरी तरफ ये एक वैली में पहुंच जाते हैं। कंसेंड्रा भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथाइस ने उसके पाँव में रस्सी बांधी होती है, लेकिन वो बताती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। तो मेमनन ने बचपन से ही उसे कैद कर रखा था, इसलिए वो मथाइस के साथ रहने का फैसला करती है। अगले दिन मेमनन के सिपाही
मथाइस को मारने पहुंच जाते हैं। मथाइस को इनका पता चल जाता है। वो खुद ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथियों को छुपा देता है क्योंकि वो जानता था कि रेगिस्तान में तूफान आने वाला है। जब वो हमला करने जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। तूफान से बचने के लिए मेमनन के लोग एक कैव में छुप जाते हैं, लेकिन मथाइस उन सबको बारी बारी मार देता है। मेमनन का एक आदमी होता है जो बहुत खास होता है। वो मौका देखकर जहर वाला तीर मथाइस के पैर पर मार देता है। मथाइस उसको भी मार देता है। कसेंड्रा मथाइस को ढूंढ लेती है। तूफान भी थम जाता है। बिच्छू के जहर से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। कसेंड्रा अपने जादू से बहुत मुश्किल से मथाइस को ठीक करती है। सुबह मथाइस को होश आ जाता है। वो कसेंड्रा से उसको बचने का कारण पूछता है। वो बताती है उसके विजन में यही आदमी था जो इसको मेमनन से बचा सकता था। वो मेमनन के खास आदमी की निशानी उसको बेचता है ताकि उसको पता चल जाए कि उसका आदमी मारा गया है। दूसरी तरफ मेमनन की सेना उस पर सवाल खड़े करने लग जाती है क्योंकि कसेंड्रा उनको काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ उसके खास आदमी का निशान उसको जब मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि उसका आदमी मारा गया है, लेकिन वो ये बात भी अपने लोगों से छुपा लेता है। बल्कि वो झूठ बोलता है कि मथाइस मारा गया है, उन्हें जश्न करना चाहिए। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ से मथाइस और उनके लोगों को रेगिस्तान से जा रहे होते हैं। तो वही जादूगर वहाँ आता है जो कसेंड्रा से मिलकर बहुत खुश होता है और पानी की तलाश में आगे निकलते हैं। उन्हें बहुत प्यारी नदी मिलती है। वहाँ सेना आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। सारी जगह बाल्थज़र की थी। वो जैसे ही कसेंड्रा को देखता है उसे जेल डालने को कहता है, लेकिन बाल्थज़र उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। फिर दोनों की बहुत लड़ाई होती है। मथाइस जीत जाता है। बाल्थज़र उसे कहता है इस लड़की को मेमनन को वापस कर दो वरना वो हमारी बस्ती को उड़ा देगा। मथाइस उसे समझाता है मैं अकेला ही इस बस्ती को बचाने के लिए खड़ा रहूंगा और तुम्हारी भी हिफाजत करूंगा। बाल्थज़र ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें पनाह देता है और ये रात को जश्न करते हैं जहाँ कसेंड्रा बच्चे के सर पर हाथ रखती है और उसे विजन आता है कि जल्द ही मेमनन के लोग इस बस्ती को उड़ाने वाले हैं। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। वो मथाइस को सब बता देती है। वो कहता है कि मैं मेमनन को मारने वाला हूँ। कसेंड्रा उसका हाथ पकड़ती है और देखती है जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो मथाइस खुद मरने वाला होगा। वो काफ़ी मायूस हो जाती है। वो इसे सच बता देती है, लेकिन मथाइस उसे समझाता है कि वो होपलेस नहीं है। फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। इससे कसेंड्रा की ताकत खत्म हो जाती है। वो मायूस होकर मेमनन के पास खुद ही चली जाती है। इधर मेमनन की सेना उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा शक होता है। उसी जगह पर कसेंड्रा का पूछ रहे होते हैं कि अचानक इधर कसेंड्रा आ जाती है और सबको चुप कराती है। इधर जब थाइस को कसेंड्रा नजर नहीं आती तो वो समझ आता है कि उनको बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, इसलिए उसे बचाने के लिए जाता है। बाल्थज़र भी उसके साथ जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे दोस्त है। इधर मेमनन को सब पता चल जाता है कि कसेंड्रा की ताकत चली गई है। वो उसे मारने के लिए जाता है। मेमनन जैसे ही कसेंड्रा को मारने वाला होता है मथाइस आ जाता है और हमला कर देता है। दूसरी तरफ बाल्थज़र की सारी फौज मुकाबला करने लगती है। दूसरी तरफ बाल्थज़र और टेकमिट को पकड़ लेता है और उसे मार देता है क्योंकि उसने अपने फादर को मारा था। लेकिन अचानक से एक आदमी आता है और मथाइस को तीर मार देता है और यही ख्वाब कसेंड्रा ने देखा था। तभी कसेंड्रा इस गार्ड को मार देती है। फिर मौका देखते ही मथाइस मेमनन को तीर मारता है। तीर उसके कंधे पर लगता है। वो महल से नीचे गिर जाता है। नीचे बम की वजह से ब्लास्ट हुआ था। मेमनन उसमें गिरकर राख बन जाता है। पूरा महल नीचे गिरने लगता है और बहुत से लोग मर जाते हैं और इस तरह मथाइस ये लड़ाई जीत जाता है। नीचे बहुत से लोग होते हैं जो उसे अपना राजा मानने लगते हैं, यानी उनका स्कॉर्पियन किंग। इस तरह पूरे महल में सुकून हो जाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।